रूपा मात्र 21 वर्ष की थी जब उसका विवाह रोहित के साथ संपन्न हुआ था। रोहित बेहद कम बोलने वाले और दिखने में बहुत आकर्षक थे। वे अपनी कोई भी बात कहने के लिए बहुत नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल करते थे। रूपा को अपने लिए प्यार रोहित की आंखों में साफ दिखाई देता था। रोहित ने भी रूपा को खुश रखने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन रूपा हमेशा से यही चाहती थी कि रोहित शब्दों में अपने प्यार का खुलकर इजहार करे। यह उम्र ही होती है जब आप रंगीन और रोमानी दुनिया में रहते हैं। जिंदगी सतरंगी लगती है, जिससे बहुत से सपने और उम्मीदें जुड़ी होती है। रूपा भी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए पति के साथ ससुराल के रीति रिवाजों को निभाते हुए सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। कभी कभार पति पत्नी के बीच प्यार भरी नोकझोंक, तर्क वितर्क व स्नेह भरे जीवन के बीच उसे अपने पति की अति अनुशासन प्रियता खटक जाती थी। रूपा के अनुसार वैवाहिक जीवन में भी समय समय पर प्रेम में रूठने मनाने की आवश्यकता होती है, जिससे सहजता और सरलता बनी रहे। पर क्या रोहित भी ऐसा सोचते हैं? शायद नहीं। इन सब से उनकी दुनिया किताबों और न्यूज़पेपर पठन पाठन तक सीमित रहती। खैर, बावजूद इसके रूपा ने कभी किसी से शिकायत न करते हुए 2 प्यारे प्यारे बेटों को जन्म दिया एवं उनकी परवरिश बहुत जतन से की। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। दोनों बेटे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अलग अलग शहरों में नौकरी करने लग गए थे। दोनों के धूमधाम से विवाह भी संपन्न हो चुके थे। रूपा उम्र के 50वें दशक में है और अब नन्हे मुन्ने पोते पोतियों की दादी बन चुकी है। जीवन पर्यंत उसने पति में प्रेमी से अधिक पिता की परछाई ही देखी है। अब उसकी दिली इच्छा थी कि पति के सेवानिवृत्त होने पर अपना शेष जीवन बच्चों के साथ हंसी खुशी व्यतीत करे। परंतु यह क्या यहाँ भी उसकी सारी आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए रोहित ने अपना एक तरफा फैसला सुना दिया। हम अपने इसी घर में रहेंगे। रूपा भी ना कर पाई। बच्चों ने भी सारी फैमिली एक साथ रहने के लिए हल्के ढंग से जीत की, फिर शांत हो गए। खैर, एक बार बड़े बेटे के पास वे दोनों हैदराबाद गए। वहाँ बच्चों के पास 2 महीने रहे। पोता पोती के बीच रूपा बहुत खुश थी। उसका दिल लग गया था कि अचानक एक दिन रोहित ने घर वापसी की इच्छा जाहिर कर दी। पति की बात सुनकर रूपा का मन मुरझाने लगा है। फिर यह सोचकर कि हर इच्छा की पूर्ति शायद संभव नहीं। वैसे तो उसे भी अपने घर की याद तो सता ही रही थी। भारी मन से उसने भी घर वापसी की हामी भर दी और अपनी पैकिंग करने में जुट गई। आज घर वापसी के लिए ट्रेन में बैठ गए थे। उदास रूपा के लिए तो आज की रात इतनी लंबी हो रही है मानो अनंत काल तक खत्म ही नहीं होगी। लेकिन यह क्या, घर की गली में पहुंचते ही जो उदासी कल तक उसके चेहरे पर फैली थी वह एकदम से गायब सी हो गई। उसकी जगह एक उल्लासित आभा चमक रही है, जो कि घर के नज़दीक पहुंचकर और भी सुंदर लग रही है। इस जगह से मानो हमारा
जन्मों का नाता है। पति द्वारा मेहनत की कमाई से बनवाया हुआ उसका अपना घर उसके बिना कितना उदास, बेहाल, अव्यवस्था में लग रहा है। ऐसे जैसे गृह स्वामिनी की ही प्रतीक्षा कर रहा हो। क्षण भर में रूपा के दिल से सारे गीले शिकवे दूर हो गए और वह अपने घर की साफ सफाई में व्यस्त हो गई। यहाँ आकर रोहित भी एक विचित्र, उन्मादक, स्वाभाविक स्फूर्ति से भर उठे हैं। सारे दिन की थकान के पश्चात फुर्सत मिलते ही संध्या काल में जब उसने पति के कंधे पर सिर रखा तो अपने आप को एक विचित्र, सुखद एहसास से घिरा हुआ पाया। रोहित धीरे से बोला, रूपा, बगैर बच्चों के यहाँ हमारे जीवन की दूसरी पारी है। अपने अकेलेपन को हमें नई ऊर्जा के साथ, उमंग और खुशियाँ की प्राणवायु से भरना ही होगा। यह कहते हुए रोहित ने उसे दोनों बाजुओं में भर लिया। सच में कितना सुकून, कितनी शांति, कितनी सुखद अनुभूति है पति के इस रूप के दर्शन में। और फिर रूपा ये गुनगुना उठी, ये मेरे पिया का घर है और मैं रानी हूँ। इसकी बागीचे में लगे पौधे के इर्द गिर्द मानो बहुत सारे भंवरे गुनगुना रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे कर ज़रूर बताना और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी।